कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगता है कि वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और उनकी वजह से ही पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कुछ नेता भी जो स्वामी भक्ति में लीन रहते हैं वो राहुल गांधी को जननायक कहते हैं, लेकिन अब पीएम मोदी का खौफ इतना है कि कांग्रेस अपने जननायक को छुपा रही है ताकि उनके कथित जननायक कोई कांड न कर दें और उससे पार्टी का हाल बेहाल न हो जाए। दर्शकों, कांग्रेस के लिए हरियाणा चुनाव दिन पर दिन असहज स्थिति पैदा कर रही है। लगता है कि कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान को सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर आपने हमारे राज्यों में 10 जनपद के युवराजों को भेजा तो सही नहीं होगा। दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के दिल्ली नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि हम इस बार राहुल और प्रियंका को चुनावी राज्यों में प्रचार के लिए अधिक नहीं भेजेंगे। यही वजह है कि प्रियंका और राहुल इस बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में कम ही दिख रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस को कहीं न कहीं ये भी लगता है कि अगर राहुल और प्रियंका को चुनाव में उतार दे तो कहीं न कहीं हरियाणा जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह के लोग उन्हें नकार न दें। कांग्रेस को कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस के झूठ को पकड़ लिया है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि जिस तरह से लोगों ने राहुल गांधी का 8500 वाला झूठ पकड़ लिया है उससे कांग्रेस बैकफुट पर है और अब कांग्रेस के कान खड़े हो गए हैं, जिसके बाद वो राहुल और प्रियंका को फ्रंट फुट पर नहीं उतार रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से इतर अपनी पुरानी रणनीति पर चलने का फैसला लिया है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अभी तक चुनावी मैदान में नहीं उतरी हैं। राहुल गांधी ने भी प्रचार के नाम पर अमेरिका जाने से पहले सिर्फ एक दिन जम्मू कश्मीर को दिया। लोकसभा चुनाव में राहुल प्रियंका के धुआंधार प्रचार के बाद कांग्रेस रणनीतिकारों ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी दोनों के आक्रामक प्रचार का खाका बनाया था, लेकिन पार्टी के आंतरिक सर्वे में बढ़त और पीएम मोदी की ओर से राष्ट्रीय मुद्दों को उठाए जाने के बाद सियासी रणनीति बदल दी गई है। पार्टी को लगता है कि चुनाव राज्य का है, राज्य के स्थानीय मुद्दे हावी हैं। पीएम मोदी को तो सीएम बनना नहीं है, इसलिए चुनावों को ना ही राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाए और ना ही इसे राहुल गांधी बनाम पीएम मोदी बनने दिया जाए। इसी फहरिस्त में अमेरिका से लौटने के बाद पहली बार राहुल गांधी हरियाणा गए तो राज्य में बेरोजगारी के डंकी मुद्दों को गर्म किया। हरियाणा में अवैध रूप से लाखों रुपए देकर और जान की बाजी लगाकर विदेश जाने को मजबूर युवाओं के ही मामले में अमेरिका में मिले शख्स के परिवार से मिलने राहुल गांधी करनाल गए। इस मामले में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी डंकी का मुद्दा उठाने हरियाणा गए थे। कांग्रेस और राहुल जनता से जुड़े महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं। सुप्रिया ने कहा कि पीएम मोदी बिना हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान का नाम लिए प्रचार नहीं कर सकते। दरअसल यही कांग्रेस की सियासी रणनीति है कि राहुल गांधी चुनावी राज्यों में ज्यादा प्रचार न करें, क्योंकि राहुल गांधी द्वारा जोरदार प्रचार करने की वजह से अगर बीजेपी ने चुनाव को राहुल बनाम मोदी बना दिया तो कांग्रेस को लेने के देने पड़ सकते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों के हावी होने से कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस द्वारा राहुल और प्रियंका के प्रचार को सीमित किया गया है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बचे वक्त में राहुल प्रियंका दोनों राज्यों में प्रचार करेंगे, लेकिन अपनी ही रणनीति के तहत। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जननायक कहते हैं, लेकिन चुनाव में जननायक से जोरदार प्रचार क्यों नहीं करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।